हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट का, उसके कंटिन्यू हम आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, नेचुरल एंड एक्वायर्ड, एंड इम्यूनिटी मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जामिनेशन के पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, लर्न कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट्स टॉपिक, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, नेचुरल एक्वायर्ड जो हमारा टॉपिक है। तो ये देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट that continually interact our body, but our body defense system prevent them first from entering into the skin and secondary inactivating them if however enter inside thus the infection in the body means large number of pathogenic means रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोग कारक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूली इंटरेक्ट करते हैं हमारे बॉडी से, मीन्स हमारे शरीर में एंटर होने का प्रयास करते हैं, हमारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं। बट हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इनको रोकता है फर्स्टली फ्रॉम एंटरिंग टू द स्किन, मीन्स हमारा जो शरीर का डिफेंस सिस्टम है थ्रू द स्किन इनको शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। और सेकेंडरी यदि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो इनको इनएक्टिवेट का काम करता है, मीन्स इनको इनएक्टिवेट करता है थ्रू द डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, योर एबिलिटी ऑफ बॉडी to avoid the disease through these mechanism is known as resistance and lack of resistance is susceptibility मीन्स हमारे शरीर की क्षमता जो इन बैक्टीरिया पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने का काम करती है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं हम रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधकता। एंड जब इसकी कमी होती है तो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, मीन्स इनका आसानी से शरीर में प्रवेश करना डिजीज को करना ससेप्टेबिलिटी कहलाता है, मीन्स सुग्राहिता मीन्स जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनमें ये आसानी से एंटर कर जाते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर फॉर आवर बॉडी रेजिस्टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, here natural non-specific resistance and second specific resistance और immunity मीन्स डिफेंस पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हम रेजिस्टेंस जो बॉडी का है वो दो भागों से बनता है मेनली, जो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्स है रेजिस्टेंस का। एयर नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफेंस आवर बॉडी from any kind of pathogens if it includes the skin, mucous membrane, phagocytosis, fever, inflammatory response, and the production of the antimicrobial substance other than the antibodies means नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में जो हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी पैथोजेंस के लिए, जिसमें स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, फैगोसाइटोसिस मीन्स जो जो वक्चाणु कोशिकाएँ, फीवर, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो गया, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, तो ये हमें एक तरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, इसको कहते हैं हम नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सेकंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एयर एंटीजन एनी सब्सटेंस दैट specifically stimulate an immune response when introduced into the body
इज एंटीजन मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो हमारे शरीर के इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिव करता हो वो एंटीजन कहलाते हैं। मीन्स जब ये हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस होते हैं तो ये फॉरेन सब्सटेंस के रूप में जाने जाते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को शुरुआत करते हैं, मीन्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इसको जानते हैं हम एंटीजन के नाम से। सेकंड, antibody any produced by the plasma cells antibody produced by the plasma cell in response to the presence of antigen antibody are found in the serum, lymph and other body fluids। एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा सेल द्वारा इनका निर्माण होता है ये एंटीजन के विरोध में प्रोड्यूस होती है। मीन्स एंटीजन के खिलाफ ये हमारा शरीर इनको प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी मेनली सीरम, लिम्फ और हमारे शरीर के बॉडी फ्लूइड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्यूनिटी। हियर रेजिस्टेंस टू द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक एजेंट इज नोन एज इम्यूनिटी। मीन्स हमारे शरीर का पैथोजेनिक और एजेंट मीन्स जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन बॉडीज है, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधकता इम्यूनिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इम्यूनिटी। हियर इम्यूनिटी इज मेनली टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं, इम्यूनिटी इज मेनली टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सेकंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। फर्स्ट देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है। नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, मीन्स नेचुरल इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट होती है। एयर बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्ट एंटरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, मीन्स नेचुरल में हमारे शरीर का जो हमारा शरीर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है और प्रवेश कर जाए तो उनको इनएक्टिवेट करने का काम करता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी पैथोजेंस। और इस इम्यूनिटी को, नेचुरल इम्यूनिटी को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं किसी भी पैथोजेंस के खिलाफ। Your natural defense mechanism against infection, defense mechanism skin is an intact multilayer surface, body's first line defense against infection, shading of the outer layer of the skin, it provide barrier to the microorganism। इसको हम डिटेल में देखते हैं यहाँ पर चार्ट में आगे। Here first defense mechanism, स्किन इंटैक्ट मल्टीलेयर सरफेस होता है, बॉडी फर्स्ट लाइन डिफेंस के नाम से हम इसको जानते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, एंड शेडिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ द स्किन सेल्स एंड सीबम मीन्स सेबेशियस ग्लैंड सिक्रेशंस। इनका एक्शन देखते हैं यहाँ पर। स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूव ऑर्गेनिज्म दैट एडेड टू द स्किन आउटर लेयर, एंड सीबम का कंटेन फैटी एसिड दैट किल द सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट, हेयर फैक्टर दे में अल्टर द डिफेंस मीन्स किस कारण से हमारा जो ये इम्यून सिस्टम में कमज़ोर होता है। कट, एब्रेशंस, पंचर, बोन्स, एरिएज ऑफ मैसिरेशन मीन्स किसी भी कारण से स्किन में कट लगना, एब्रेशन होना, स्किन का पंचर होना, बोन्ड होना, मैसिरेशन होना मीन्स स्किन का खराब होना जो किसी भी बैक्टीरिया को आसानी से प्रवेश करा देगा। सेकंड, फेलियर टू द बाथ रेगुलरली, जब हम रेगुलर हमारा हाइजीन नहीं रखते, नहाते धोते नहीं है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो स्किन है वो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव बाथिंग, यदि हम बहुत अधिक नहाते हैं तो हमारे जो शरीर का सीबम है वो एक तरह से नष्ट होता है, खराब चले जाता है, और इससे भी जो हमारे शरीर के प्रोटेक्शन ये करता है अगेंस्ट किलिंग द बैक्टीरिया, वो भी यदि बहुत अधिक बाथिंग करते हैं तो ये भी नष्ट होता है। तो इस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं माउथ। इंटैक्ट मल्टीलेयर म्यूकोसा, सलाइवा
माउथ में म्यूकोसा और सलाइवा का फंक्शन देखते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सलाइवा का वाश अवे पार्टिकल्स कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग माइक्रोबियल इनहिबिटर्स, एग्जांपल लाइसोजाइम्स, जो सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं। अल्ट्रेशन इन फंक्शन, लेसिरेशन, ट्रॉमा, एक्सक्रेटरी टीथ, ये अल्टर फंक्शन करते हैं माउथ का, और पुअर ओरल हाइजीन, डिहाइड्रेशन, ये भी माउथ के फंक्शन को अल्टर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एयर, सीलियरी cilia lining upper airway coated by mucus macrophages. Cilia trap inhaled microbes and sweep them toward the mucus to be expectorated or swallowed. मीन्स ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव है, सूक्ष्म जीवों को बाहर निकालने का काम करते हैं। दूसरा मैक्रोफेजेस एंगल्फ एंड destroy माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रेज लंग्स एल्विलाई। मैक्रोफेजेस में जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लंग्स तक पहुंच जाए तो यहाँ पर इनको एनगल्फ मीन्स इनको मारने का, खाने का काम करते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रा फंक्शन मीन्स यदि पर्सन बहुत अधिक स्मोकिंग करता है या हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है या डिक्रीज ह्यूमिडिटी है, कोल्ड एयर है, स्मोकिंग, तो ये सारा चीज़ इस एक्टिविटी को अल्टर करता है। नेक्स्ट यूरिनरी ट्रैक्ट, फ्लक्सिन एक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो एंड इंटैक्ट मल्टीलेयर एपिथेलियम। इसमें देखते हैं फ्लैशिंग एक्शन में वास ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मीन्स जो यूरिनेशन करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूरेथ्रा से बाहर निकालने का काम करता है। और दूसरा इंटैक्ट मल्टीलेयर एपिथेलियम प्रोवाइड बैरियर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अल्टर फंक्शन देखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द नॉर्मल फ्लो बाई यूरिनरी कैथेटर प्लेसमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ग्रो to or tumor delayed maturation. Next introduction of the urinary catheter, continual movement of catheter urethra। मिस किसी कारण से यूरिन फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ का काम करता है। और किसी भी कारण से मैच्योरेशन का डिले होना मीन्स यूरिनेशन का डिले होना, ये भी एक तरह से जब हम बार बार यूरिन नहीं आते लंबे समय तक यूरिन को रोकते रखते हैं, स्टेटिस करते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूरिन ट्रैक्ट में ग्रोथ होते रहते हैं और ये इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। या सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ द यूरिनरी कैथेटर, कंटिन्यूल मूवमेंट ऑफ द कैथेटर इन यूरिथ्रा मीन्स बार बार कैथेटर का यूज करना, असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करना, तो ये भी इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एसिडिटी इन द गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, रैपिड पेरिस्टालसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन देखते हैं केमिकल डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग लो पीएच में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ द बैक्टीरिया कंटेंट्स मीन्स पेरिस्टालसिस, जो भी कंटेंट्स हैं उनको बाहर निकलने का काम करेगा। अल्टर फंक्शंस देखते हैं एडमिनिस्टर द एंटासिड्स, यदि पर्सन बहुत अधिक एंटासिड्स का यूज़ करता है तो एसिडिटी कम होगी जो बैक्टीरिया ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। सेकेंड डिले मोटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पेक्शन ऑफ द फीकल कंटेंट इन द लार्ज बबल एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बाई मसल्स। यदि पेशेंट मोटाइल नहीं है, पेरिस्टालसिस नहीं है, तो जो इम्पेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन मीन्स जो फीकल मैटर है वो जम जाता है इंटेस्टाइन में, बाहर निकल पाता है और इस तरह से वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वेजाइना में देखते हैं एट प्यूबर्टी नॉर्मल फ्लोरा कॉजिंग वेजाइनल सिक्रेशंस टू अचीव लो पीएच मीन्स जो वेजाइना का पीएच है वो लो होता है। रिएक्शन इसका होगा इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लो पीएच बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकने का काम करता है। यहाँ पर अल्टर फंक्शन देखते हैं, यदि हम एंटीबायोटिक्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यदि बहुत अधिक यूज़ करें तो ये डिस्टर्ब करेगा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द यूट्राइन वेजाइना, जो इसके पीएच को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी
is the resistance developed in the body against any specific foreign body like pathogenic bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. Acquired immunity developed by the entrance of any foreign body or a vaccine is called active immunity. Acquired immunity is the resistance. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक रेजिस्टेंस में प्रतिरोधक क्षमता है जो हमारे शरीर के द्वारा डेवलप की जाती है। मीन्स जो भी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्रोटोजोआ, इनके विरोध में, इनको मारने के लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप बाय द एंट्रेंस ऑफ द फॉरेन बॉडीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यदि शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करता है उसके विरोध में प्रोड्यूस होती है या वैक्सीन से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स इस वैक्सीन से डेवलप होता है। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप बाय द ट्रांसफरिंग एंटीबॉडी सीरम लाइम्फोसाइट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। यदि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फॉरेन बॉडीज या वैक्सीन से प्राप्त करते हैं तो ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। यदि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एंटीबॉडी, सीरम या लिम्फोसाइट से प्राप्त करते हैं तो ये पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल, एक्टिव, पैसिव। हियर एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियल, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि यहाँ लिख रहा है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सेम नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, सेम इसको हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के नाम से आगे देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं इसमें नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। हियर एंटीजन एंटर in the body naturally, body produce antibody and specialized lymphocytes, this acquired after one infection। means जब हमारा शरीर किसी भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के खिलाफ मीन्स जो एंटीजन का काम करते हैं, मीन्स फॉरेन बॉडीज़ का काम करते हैं, अपनी एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है थ्रू स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, तो इसको कहते हैं हम नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स एंटीजन एंटर द बॉडी नेचुरली, मीन्स जो एंटीजन है हमारे शरीर में नेचुरली पहुंच रहे हैं और बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडी एंड स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स दिस एक्वायर्ड आफ्टर वन इन्फेक्शन। मीन्स यदि हमारे कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी बीमारी लग गई, उसके विरोध में हमारा शरीर के द्वारा जो भी इम्यूनिटी डेवलप की जाएगी वो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगी। सेकंड, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। Here antibodies pass from mother to fetus by placenta, IgG, immunoglobulin G, or the infant in her milk, IgA। मीन्स जब एंटीबॉडी मीन्स पहले से तैयार एंटीबॉडी जैसे कि माता के द्वारा बच्चे तक पहुंचते थ्रू प्लेसेंटा आईजीजी, और इन्फेंट्स में थ्रू मिल्क मीन्स जो मदर की मिल्क से पहुंचती है वो आईजीए। तो इस तरह से जो पहले से तैयार एंटीबॉडी जो मदर के प्लेसेंटा से या मिल्क से बच्चे में पहुंच रही है तो उसको बोलेंगे नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो मीन्स जो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी होगा जब इम्यूनिटी फॉरेन बॉडीज या वैक्सीन से मिल रही है तो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मीन्स इम्यूनिटी कैसे मिल रही है हमको, एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट हम जो भी रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, सीरम ले रहे हैं, लिम्फोसाइट्स ले रहे हैं, तो वो पैसिव इम्यूनिटी के कहलाएगी। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है जैसे कि नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो यहाँ ध्यान रखना है हमको एक्टिव इम्यूनिटी है मीन्स इसमें इम्यूनिटी कैसी आएगी, फॉरेन बॉडीज या वैक्सीन से, मीन्स एंटीजन से या वैक्सीन से। तो एंटीजन हो गया कोई भी इन्फेक्शन मीन्स कोई भी डिजीज़ लगना जो इम्यूनिटी को क्रिएट करेगा नेचुरली,
यहाँ पर पैसिव मीन्स रेडीमेड एंटीबॉडीज़ तैयार हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत कर रही है, जैसे कि ये नेचुरली मिल रही है, जैसे कि बच्चे को माता के दूध से या प्लेसेंटा से पहुंचने वाले एंटीबॉडीज़। तो आपको ध्यान रखना है एक्टिव मीन्स एंटीजन और कोई भी वैक्सीन के थ्रू, पैसिव में नेचुरली एंटीबॉडीज, सीरा, लिम्फोसाइट्स, रेडीमेड एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ भी ध्यान रखना है एक्टिव इम्यूनिटी है मीन्स यहाँ पर या तो फॉरेन बॉडीज आएगी या फिर वैक्सीन्स। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखते हैं यहाँ पर प्रीवियस प्रिपेयर्ड एंटीजेंस, जैसा कि अभी बताया था एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस इन द वैक्सीन्स मीन्स वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर में एंटीजन का पहुंचना, बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी और बॉडी का एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार करना या स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट तैयार करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन मीन्स जो हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के थ्रू जो भी एंटीबॉडी गेन करते हैं उसको आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स हम वैक्सीन के थ्रू ले रहे हैं और आर्टिफिशियली ले रहे हैं, दिस इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव अभी बताया था जैसे कि इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज, सीरा, लिम्फोसाइट्स आप उनको मिलेंगे। तो इसमें प्री फॉर्म मीन्स पहले से तैयार एंटीबॉडीज़, यहाँ पर एंटीजन नहीं है, केवल एंटीबॉडी है इन इम्यून सीरम इंट्रोड्यूस इन द बॉडी बाई इंजेक्शन मीन्स इंजेक्शन के थ्रू इम्यून सीरम्स जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है इनको इंट्रोड्यूस करना आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन और फॉरेन बॉडीज़ के थ्रू मिलती है हमको इम्यूनिटी। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज, सीरम, लिम्फोसाइट के से थ्रू हमको इम्यूनिटी प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है मीन्स आपको ये देखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल एंड पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव सॉरी। इसमें नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन। हेयर इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंसेस मीन्स हमें कब इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, जब फर्स्ट यहाँ पर यदि हमारा प्राइमरी डिफेंस सिस्टम इनएडिक्वेट मीन्स ठीक नहीं है, तो इसमें ब्रोकन स्किन और म्यूकोसा या ट्रोमेटाइज टिश्यू, अल्टर्ड पेरिस्टाल्सिस, डिक्रीज मोबिलिटी, डिक्रीज सीली रिएक्शन, ईयर ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन फ्लो, चेंजेस इन पीएच ऑफ सिक्रेशंस। जैसा भी पढ़ा था मिस, जो स्किन है हमारा एक बैरियर का काम करती है, यदि इसमें कुछ भी तरह की खराबी, ट्रॉमा, इंजरी हो जाए तो ये बैक्टीरिया, वायरस आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाएंगे जो इन्फेक्शन को कॉज करेगा। सेकंड, यदि हमारे शरीर में पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रहा मीन्स आंतों में क्रिया नहीं हो रही तो फीकल इन्फेक्शन होगा। डिक्रीज मोबिलिटी है। नेक्स्ट डिक्रीज सीली रिएक्शन, जो फॉरेन में जो भी फॉरेन बॉडीज शरीर में प्रवेश करने का काम करते, शरीर में उनको रोकने का ये काम करते, तो ये यदि उनका एक्शन कमजोर होगा तो फॉरेन बॉडी शरीर में एंटर करेगा। नेक्स्ट यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन स्टेटिस से, तो ये भी इन्फेक्शन का काम करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट, और यदि पीएच ठीक नहीं है तो भी बैक्टीरिया, वायरस ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट इनएडिक्वेट सेकेंडरी डिफेंसेस, तो प्राइमरी सेकेंडरी इसमें देखते हैं रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल, सप्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, ड्रग और डिजीज रिलेटेड सप्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, ड्रग और डिजीज रिलेटेड लो डब्ल्यूबीसी काउंट, ल्यूकोपेनिया मीन्स जब हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो या डब्ल्यूबीसी सप्रेस हो या ड्रग के कारण या किसी डिजीज रिलेटेड कंडीशन के कारण, जैसे कोई भी
ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो, या फिर हमारा इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जो अगेंस्ट इन्फेक्शन वो सप्रेस हो, या ड्रग और डिजीज रिलेटेड सप्रेशन हो, या हमारे शरीर में लो WBC काउंट हो, मीन्स ल्यूकोपेनिया जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करने का काम करेगी। तो ये सारा सेकेंडरी डिफेंस सिस्टम में आएगा। मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी में मीन्स किस तरह से हम इन्फेक्शन प्रोन हो सकते हैं। रिस्क मीन्स मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हमें आसानी से इन्फेक्शन को ससेप्टिबल करने में हेल्प करेगा। तो हमको ध्यान रखना है इसमें इनएडिक्वेट प्राइमरी डिफेंस जो भी पढ़ा था, स्किन रिलेटेड पेरिस्टालसिस, PES, सीली रिएक्शन, और सेकेंडरी डिफेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। इसके अंदर हमने इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन और इम्यूनिटी को हमने लर्न किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्पेशल इम्यूनिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, नेचुरल, एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव। तो आप वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, लर्न करें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड्स, and subscribe my YouTube channel here, Anna Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination, and press bell icon also. Thank you.